यह ज्ञान का मंदिर आचार्य श्री सुदर्शन पटना सेंट्रल स्कूल है। यह बच्चों के चहुमुखी विकास का सशक्त उदाहरण है। इसकी स्थापना सन 1980 में परम पूज्य आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज के पावन कर कमलों से हुआ। सन 1980 से अब तक पटना सेंट्रल स्कूल देश के अनेक पीढ़ियों को सुसंस्कृत संस्कृति, विरासत एवं संस्कारों से लैस शिक्षा से सुशोभित करके देश के महत्वपूर्ण पदों पर स्थापित कर देश के मान सम्मान प्रतिष्ठा स्थापित करने में अहम भूमिका का निर्वहन कर रहा है। यह पटना का पहला स्कूल है जहां पीएचडी एवं बीएड शिक्षक 30 साल से बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। यह स्कूल डे बोर्डिंग कम स्कूल के मानदंडों पर बिहार प्रदेश में प्रथम स्थान से नवाजा गया, जिस पर पूरे बिहार को नाज है। आज पूरे देश में छात्रों और छात्राओं की शिक्षा की भीषण समस्या बढ़ती चली जा रही है। आज पूरा वातावरण तनावग्रस्त हो गया है। जिस वातावरण में बच्चे की परवरिश हो रही है वह वातावरण तनावपूर्ण हो गया है। इसी दृष्टि से हम लोगों ने निश्चय किया कि एक ऐसे विद्यालय की स्थापना की जाए जहां तनाव मुक्त वातावरण हो, एक टेंशन फ्री जोन हो, क्योंकि बच्चे आज घर में तनावपूर्ण स्थिति में रह रहे हैं, सड़क पर तनावपूर्ण स्थिति, विद्यालय में तनावपूर्ण स्थिति। इसी दृष्टि से हम लोगों ने इसकी आवश्यकता महसूस की और हम लोगों ने पटना सेंट्रल स्कूल की स्थापना की। पटना सेंट्रल स्कूल आचार्य श्री के पावन विचारों का अनोखा प्रयोगशाला है। यहाँ आचार्य श्री का चिंतन व संस्कार को बच्चों में समाहित कर शिक्षित, देशभक्त, सामाजिक नागरिक का निर्माण कर देश की अस्मिता सहेजने में अपना महत्वपूर्ण योगदान हेतु प्रख्यात है। पटना सेंट्रल स्कूल ज्ञान विज्ञान के साथ साथ संस्कार, संस्कृति, सभ्य आचरण व जीवन जीने की कला शिक्षा के लिए विशेष स्थान रखता है। जैसे जीव विज्ञान, गणित, भूगोल, इतिहास, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि विषय सिर्फ पढ़ना नहीं वरन उसे जीवन से जोड़ना है, जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित करना है, ताकि छात्र उक्त विषय को आत्मसात कर सके और गुणात्मक शिक्षा प्राप्त कर सके। आज से 35 वर्ष पहले इस विद्यालय की स्थापना की गई। आज 5000 से ऊपर बच्चे और बच्चियों का यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ हम लोग यह कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे अपनी मानसिकता के अनुरूप, अपनी मनोवृत्ति के अनुरूप, अपने आचरण के अनुरूप अपनी शिक्षा प्राप्त करें। अगर कोई बच्चा साइंस पढ़ना चाहता है वो साइंस पढ़े, अगर उसको साइंस में रुचि नहीं है तो आर्ट्स पढ़े, अगर कॉमर्स में रुचि है तो कॉमर्स पढ़े। इसके अतिरिक्त अगर बच्चों को खेल में रुचि है तो खेल की व्यवस्था, सभी प्रकार के खेल की व्यवस्था हम लोगों ने पटना सेंट्रल स्कूल में की है, ताकि हमारे बच्चों की जो प्रतिभा है वह विकसित हो सके। हम कभी इम्पोज नहीं कर सकते बच्चों पर कि तुम साइंस पढ़ो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। हम कौन होते हैं इम्पोज करने वाले? हमारा काम है बच्चों को उचित वातावरण में आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। और आज यही कारण है कि इस स्कूल का जो प्रोडक्ट हो रहा है, इस स्कूल से जो बच्चे निकल रहे हैं वो देश के विभिन्न क्षेत्रों में आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, सभी क्षेत्र में लोग जा रहे हैं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह विद्यालय केवल स्कूल नहीं है जहां केवल पढ़ाया जाता हो। यह विद्यालय एक प्रयोगशाला है जहां जीवन जीना सिखाया जाता है। रसायन विज्ञान प्रयोगशाला। रसायन विज्ञान का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है।
यह प्रयोगशाला विषय आधारित चीजों की जानकारी के साथ साथ हमारे जीवन में रसायन विज्ञान का प्रभाव एवं उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाल बच्चों को शिक्षित किया जाता है। जीव विज्ञान प्रयोगशाला। जीव विज्ञान प्रयोगशाला में मनुष्य के एवं अन्य पादप एवं जैव रहस्यों की जानकारी छात्रों में यहीं से आरंभ होता है, जिसके द्वारा छात्र जीवन के रहस्यों को प्रायोगिक स्तर पर सीखते हैं। भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला। भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला में जैव तथा अजैव पदार्थों की उपस्थिति एवं उसकी गति की पूरी जानकारी बच्चों को सिखाई जाती है। कंप्यूटर प्रयोगशाला। आज के आधुनिक परिवेश में सुई बनाने से वायुयान निर्माण तक कंप्यूटर का प्रयोग अनिवार्य है। अतः इसी संदर्भ में इस विज्ञान की शिक्षा छात्रों को विद्यालय स्तर पर दी जाती है। आज महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे बच्चे संस्कारहीन होते चले जा रहे हैं। हमारे बच्चे अपनी संस्कृति, संस्कार और विरासत से अलग होते चले जा रहे हैं। हम लोगों ने इसीलिए प्रयास किया और वर्षों की साधना के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बच्चों को पुनः सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में, मर्यादा और संस्कार की पृष्ठभूमि में, चाहे विज्ञान पढ़े, चाहे आर्ट्स पढ़े, कॉमर्स पढ़े, उनको उचित शिक्षा दी जाए। और यही कारण है कि आज पूरे बिहार में पटना सेंट्रल स्कूल की एक गरिमा बनी है। यह एक ट्रेडमार्क हो गया है शिक्षा क्षेत्र में, जहां पहली बार हम लोगों ने तनाव मुक्त वातावरण में जीवन जीने की विधि, मेथड्स ऑफ लाइफ, भारत के किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई हो रही है। मेथड्स ऑफ लाइफ हम पढ़ा रहे हैं। हमारे बच्चे यह भी सीखते हैं कि दही कैसे जमती है, खाना कैसे बनता है, और गाड़ी कैसे, व्यवस्था कैसे होती है, कपड़ा का परिचय, एक एक चीज का परिचय हमारे लेडी टीचर्स और टीचर्स इन बच्चे और बच्चियों को दे रहे हैं। समग्र वर्ग। समग्र वर्ग, जिसे स्मार्ट क्लास भी कहा जाता है, यहाँ विषयों से संबंधित चीजों को दृश्य एवं श्रव्य के माध्यम से बच्चों को शिक्षित प्रशिक्षित किया जाता है। Hole made in the rocks by the wind. This is called window. Generally, it is found in the arid region. ये विद्यालय का प्राइमरी सेक्शन है। इसमें वर्ग नर्सरी से 5 तक के बच्चे खेल खेल में शिक्षा प्राप्त करते हैं। प्रशिक्षित महिला शिक्षकों का समूह है जो हमेशा प्रयासरत रहता है कि किसी बच्चे को अपनी माँ की कमी न खले और खेल खेल में शिक्षा दी जाए, ताकि बच्चों के लिए बोझिल न हो। और आज काफी हमको प्रसन्नता है कि हमारे बच्चे जब +2 करके निकलते हैं, 1 से लेके +2 तक, और इसके लिए एक और सूचना आपको दे दे कि हम लोगों ने 1 के पहले एक किड्स की भी व्यवस्था कर दी है, जहां विभिन्न मोहल्लों में 20 सेंटर अभी चल रहे हैं हमारे, जहां 5000 बच्चे और बच्चियों को स्कूल जाने के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं कि पहली बार स्कूल में कैसे जाएं। तो यह वातावरण मैं समझता हूं कि पूरे देश में पहला यह वातावरण है, जहां कोई तनाव नहीं है,
बच्चे चहकते हुए आते हैं, मुस्कुराते हुए स्कूल में आते हैं, नाचते हुए आते हैं और जितनी देर पढ़ाई होती है उचित वातावरण में वो पढ़ते हैं और फिर मुस्कुराते हुए घर जाते हैं। हम लोग प्रयास में हैं कि उनके जीवन को आनंदमय किया जाए। मिडिल सेक्शन, यहाँ 6 से 8 वर्ग के बच्चे प्रशिक्षित शिक्षकों के अनुभवों से शिक्षा ग्रहण करते हैं। सेकेंडरी सेक्शन, यहाँ 9 एवं 10 के बच्चे उच्च कोटि के अनुभवी शिक्षकों की देखरेख में शिक्षा प्राप्त करते हैं। हायर सेकेंडरी सेक्शन, उच्च कोटि के शिक्षकों के सानिध्य में 11वीं एवं 12वीं वर्ग के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। I've chosen the school because this school not only focuses on academic qualification, it also focuses on spiritual and moral values. Acharya Shri, he keeps a check on us. He teaches us many things. Besides, the teachers, they are so experienced. They help us in every way. We, being girls, our full safety is taken care of here. संगीत विभाग, आज के बदलते दौर में संगीत विभाग आचार्य श्री द्वारा रचित गीत यथा ऋतु गीत, भजन, देशभक्ति, संस्कार गीतों से पूर्ण परिचय कराते हुए गायन शैली, गीतों के भाव, लय व ताल व सुरों से सुसज्जित नृत्य से सराबोर शिक्षा प्रदान करती है, ताकि भावी पीढ़ी अपने पुरखों की धरोहर सहेजते हुए आज के दौर में कदम से कदम मिला सके और भारतीय संस्कृति संस्कार भी सुरक्षित रहे। आर्ट एंड क्राफ्ट, विद्यालय का मानना है कि हर बच्चा में पैदाइशी गुण होता है। जरूरी नहीं कि हर छात्र डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस इत्यादि बने। छात्र के रुचि की पहचान कर उसे रुचि अनुसार प्रशिक्षित करना विद्यालय का मूल उद्देश्य है, जिससे कोई छात्र छात्राएं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, पंडित बिरजू महाराज, सचिन तेंदुलकर या एमएफ हुसैन भी बने। चरणों में जिसका प्यार हो जाए, सुदर्शन संत के चरणों में जिसका प्यार हो जाए, तो इसमें शक नहीं कि उसका बेड़ा पार हो जाए। मुझे इस स्कूल का वातावरण काफ़ी अच्छा लगता है। इस स्कूल का बिल्डिंग्स, इस स्कूल में लिखे शब्द जो कि हमारे आचार्य श्री लिखते हैं, उससे हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। खेल कूद विभाग, आज छात्रों में पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद को भी स्थान देना अनिवार्य है। इससे शरीर के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। खेल कूद का छात्र के मस्तिष्क पर भी उत्तम प्रभाव पड़ता है। इस विद्यालय में मैंने देखा इतने बड़े को एजुकेशन होने के बाद भी यहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, यहाँ के सिक्योरिटी अच्छी है और इसके अलावा भी इस स्कूल में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जिससे हमारा सर्कुलर डेवलपमेंट होता है, ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, जो कि आज के लिए बहुत नेसेसरी है। कराटे, मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट आत्मनिर्भर बनने का सशक्त माध्यम है। मार्शल आर्ट द्वारा छात्र छात्राएं शत्रु पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। योगा वर्ग, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इस शिक्षा के माध्यम से छात्रों में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कौशल विशेषज्ञ बनने की शिक्षा दी जाती है।
पढ़ाई के अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मेंटालिटी डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ के टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड है जो कि बहुत सालों से यहाँ पढ़ा रहे हैं, और यहाँ सेफ्टी का बहुत ध्यान दिया जाता है। बैंड ग्रुप, यहाँ हर सेक्शन के बच्चे एवं बच्चियों का एक बैंड ग्रुप है जो विद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में बड़ा ही आकर्षण का केंद्र बना रहता है। बैंड के अनुभवी शिक्षकों से इन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। इनकी मस्ती, इनकी ताल देखते हुए और आप उसने की में और इन्होंने यह विद्यालय का एक अनोखा पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय में शैक्षणिक, साहित्य, संगीत, खेल एवं ज्ञान से संबंधित दुनिया के तमाम लेखक व कवि की रचना सहज उपलब्ध है। आचार्य श्री के अध्यात्म, ज्ञान विज्ञान व नैतिक मूल्यों से जुड़ी सारी रचनाएं उपलब्ध है जो बच्चों के शैक्षणिक, मानसिक व ज्ञान बढ़ोतरी में पूर्ण सहायता करती है। पटना के हर क्षेत्रों से बच्चों के स्कूल आने जाने के लिए उत्तम बस सेवा उपलब्ध है, जहां हर बस में एक शिक्षक होते हैं जो बच्चों की सुरक्षा हेतु अंतिम पड़ाव तक निगरानी रखते हैं। सुदर्शन आश्रम, यह छात्रावास है। यह छात्रावास बच्चों के रहने के लिए उत्तम है। यहाँ 4 हाउस हैं। यहाँ बच्चों के लिए उत्तम भोजन, शुद्ध पानी की व्यवस्था के साथ 24 घंटे डॉक्टर एवं वरीय शिक्षक बच्चों की निगरानी करते हैं। रात्रि में आश्रम के हर सतह पर हाउस मास्टर होता है जो किसी भी प्रकार के आकस्मिक घटना घटने पर बच्चों का मददगार होता है। स्कूल का ड्रेस कोड, यहाँ बड़ा ही आकर्षक ड्रेस कोड है। उजले रंग का शर्ट जो नैतिक व सात्विक रहने का प्रतीक है। स्काई ब्लू पैंट जो नीले रंग अंबर का प्रतीक है। यह बच्चों के प्रतिभा, आकांक्षा को खुले आकाश में सपने साकार करने का प्रतीक है। एक एक बच्चा हमारा डिनामाइट है। एक एक बच्चा नोबेल प्राइज लेने वाला है। एक एक बच्चा देश का नेतृत्व करने वाला है। आज प्रश्न है कि क्या हम उस बच्चे की तैयारी में पूरा परिश्रम कर रहे हैं? एक छोटा सा मकान आप बनाते हैं तो इंजीनियर से नक्शा पास कराते हैं, एक्सपर्ट से राय लेते हैं, और आप अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अगर उचित परामर्श नहीं लेते हैं, उचित वातावरण में बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, तो ये आपकी गलती होगी, आपकी भूल होगी। आपको मेरा परामर्श है, क्योंकि मैं पिछले 60 वर्षों से शिक्षा में हूँ और 60 वर्षों का अनुभव मैंने स्विट्जरलैंड, जर्मनी, लंदन, तमाम देशों की यात्रा की। सभी जगह जाकर शिक्षा को देखा और तब अनुभव हुआ कि जब तक बच्चों को संस्कारपूर्ण शिक्षा नहीं दी जाएगी, कहते हैं यू कैनॉट गेट द हाईएस्ट सक्सेस इन योर लाइफ विदाउट स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन। या आध्यात्मिक प्रेरणा के बिना कभी भी आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। तो मेरा आज संकल्प है कि उसी वातावरण में बच्चों को हम पढ़ाएं। आपसे अनुरोध है कि अपने बच्चों को पटना सेंट्रल स्कूल में लाएं और उचित मार्गदर्शन दिलाएं, ताकि बच्चे अपनी अपनी अभिरुचि के अनुसार जीवन की विभिन्न दिशाओं की यात्रा कर सकें।